Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Bagnet Brains. Bagnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 14 है हमारा, लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का हम माइंड मैप करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, क्या देखेंगे हम, हमारे आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको हम देखने वाले हैं। तो पहले आप क्या कर दो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो। फटाफट से लाइक शेयर कीजिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो मनी इन्वॉल्व करती है ना, जिसमें मनी का रोल दिखता है, मॉनेटरी वैल्यू दिखती है। एक्टिविटीज दैट क्रिएट मॉनेटरी वैल्यू आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो क्या क्रिएट करती है, मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड करती है, उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना, जिसमें क्या होता है, मनी जनरेशन होता है। क्लियर। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब किसी भी चीज की वैल्यू जिसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, पैसों के टर्म पे, है ना, जिसको हम पैसों से मेजर कर सकते हैं, यानी क्या हो गई, वो मॉनेटरी वैल्यू हो गई। ओवर द डिकेड्स द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, है ना। भाई दशकों बीत गए, डिकेट्स मतलब टाइम ऑफ 10 ईयर्स हम बोलते हैं, है ना। नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज फटाफट से अब बढ़ रही है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्लियर, रैपिडली इंक्रीज हो रही है। For example, earlier most people were involved in activities such as agriculture, livestock rearing, production of tools, pottery, and weaving clothes. As society progressed, the number of economic activities through which people earn their livelihoods increased vastly. अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले ज्यादातर लोग, earlier most people जो थे वो किस पे इन्वॉल्व रहते थे, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी कर रहे हैं, जानवरों को पाल रहे हैं, रियर कर रहे हैं, है ना, टूल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, टूल्स बना रहे हैं, पॉटरी कर रहे हैं, या क्लॉथ वगैरह वीव कर रहे हैं। मतलब पहले यही काम होता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत सी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, जिसके थ्रू लोग अपनी जीविका अर्न करते हैं, है ना, उसे क्या बोला जाता है ना, मतलब उसे बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। लिखा है ना कि जैसे जैसे समाज ग्रो कर रहा है, सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बढ़ती जा रही है ना। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ही थ्रू तो लोग, कोई भी है जो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाएगा, है ना। कोई टीचर है वो क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, भाई सैलरी कमाने के लिए। सैलरी क्यों कमाना है, जीना है ना। डॉक्टर किसी को कंसल्ट कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, तो उसको फी मिल रही है, क्यों चाहिए उसको फी, भाई अपनी लाइवलीहुड चला देख ले। कोई भी मजदूर, कोई भी लेबर काम कर रहा है ना, कुछ दिन, जितने भी दिन काम कर रहा है, डेली काम कर रहा है, जो भी उसको डेली के हिसाब से पैसा मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, तो उसको क्यों चाहिए वो वेजेस, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। तो पहले के लोग किस पे एंगेज रहते थे, ज्यादा करके एग्रीकल्चर वगैरह में एंगेज रहते थे, है ना, या टूल्स वगैरह के प्रोडक्शन में रहते थे, क्लोथ वगैरह वीव करने के उसमें रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज प्रोग्रेस करा, वैसे ही वैसी एक्टिविटीज भी बढ़ने लग गई, है ना। तो लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करने लगे। क्लियर। The classification of economic activities into economic sectors. अब हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसमें, इकोनॉमिक सेक्टर्स में। सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेस्ड ऑन दिस दे कैन बी ग्रुप टुगेदर और क्लासिफाइड इनटू ब्रॉडर ग्रुप्स कॉल्ड इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनका कैरेक्टर क्या रहता है, सिमिलर रहता है ना, और किस पर बेस्ड रहता है, उसी पर बेस्ड इनका ग्रुपिंग हमने की हुई है, इनका बेसिकली क्लासिफिकेशन किया हुआ है ना, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर्स। ब्रॉडर टर्म में अगर हम बात करें तो 3 मेन टाइप होते हैं हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के। हमारे इकोनॉमिक सेक्टर के 3 टाइप होते हैं। जैसे एक क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है पता है, प्राइमरी सेक्टर जैसे लाइक आप एग्जांपल दे सकते हो, एग्रीकल्चर होती है, माइनिंग होती है, यानी जिस पर हम क्या करते हैं, चीजें डायरेक्टली नेचर से, प्रकृति से यूज करते हैं, प्रकृति से लेते हैं, है ना। हमने क्या करा, गाय का दूध निकाल रहे हैं, या खेती बाड़ी कर रहे हैं, या जो है खदानें खोद रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं,
यानी नेचर पे हम डिपेंड है, तो ये होती है प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, जब रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड में, तो ये होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। जैसे जंगलों से मैं क्या ले आई, वुड ले आई। अब वुड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में या तो उस वुड पल्प से पेपर बन रहा है, या उस जो वुड से चेयर बन रही है, डोर्स बन रहे हैं, जो भी हो रहा है, लेकिन फिनिश गुड्स मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रही चीजें, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये होती है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। नाउ थर्ड नंबर पे हमारी आ जाएगी टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सर्विसेज या सेक्टर क्या होती है, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। ये सुविधाएं सर्विसेज प्रदान करती है। मतलब चलो ठीक है कि आपने लकड़ियों से आपको मतलब चेयर्स बनानी तो लकड़ियां चाहिए, या आपने फसलों की कटाई कर ली तो फसलों को मतलब जो भी कटाई है प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक पहुंचाना है। कैसे जाएगा, इतना बल्क में सामान कैसे जाएगा, गाड़ी घोड़े से, भाई गाड़ी का इस्तेमाल होगा। या आपको कुछ भी लोन वगैरह चाहिए तो आप किस पे डिपेंड करोगे, बैंक पर, यानी बैंकिंग सर्विसेज पे। तो बेसिकली ये जो सर्विस सेक्टर होता है, जिसे टर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं, ये क्या करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को, यानी सहायता प्रदान करती है ना, एक सहारा प्रदान करती है। जैसे प्राइमरी सेक्टर को कैसे करेगी, मैंने बताया ना, फसलों की खूब सारी कटाई हुई, खूब सारी फसल होगी, ये बात अलग है कि प्राइमरी है, लेकिन ये टर्शरी कैसे होगी कि जब ये कटी हुई फसलें गाड़ी में रख के ले जाया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, है ना, या इन लकड़ियों से बना हुआ सामान, अगर सेकेंडरी की बात करें, जो बनी हुई चेयर्स है या कुछ भी आइटम्स बन रहे हैं, वुड आइटम्स, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा गाड़ियों से। तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा टर्शरी सेक्टर है, इन दोनों सेक्टर को, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, असिस्ट करता है, मदद करता है, सहायता करता है बेसिकली। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। तो 3 टाइप की हमारी एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर, क्या क्या टाइप हो जाएंगे आपके, यहाँ पे हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अगर मैं प्राइमरी का लिखूं यहाँ पे, तो ये क्या करती है, इस पे हम क्या करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं ना, इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी नेचर। हम क्या करते हैं, नेचर से चीजें ड्रॉ करते हैं, यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर इसका सीधे सीधे यहाँ पे एग्जांपल ही लिख लूँ, चलो एग्जांपल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल यहाँ पे लिख दे, एग्रीकल्चर, है ना, फिशिंग, माइनिंग। क्लियर हो गया। अब सेकेंडरी एक्टिविटी क्या हो जाता है, जैसे वुड से फर्नीचर बना लिया, वुड से फर्नीचर बना लिया, या कॉटन से क्लोथ बना लिया या शर्ट बना ली। ये क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी टर्शरी, जो अदर असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, कस्टमर सर्विसेज हो जाएगा, कस्टमर सपोर्ट, है ना। तो ये क्या है, एक्टिविटीज है हमारी 3 टाइप की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज। क्लियर हुआ, आया समझ में। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, प्राइमरी एक्टिविटीज, चलो यहाँ पे दे दी एक्सप्लेनेशन। दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स। यहाँ पे क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी, दोज एक्टिविटीज इन विच पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, जिसपे जो लोग हैं डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं, टू प्रोड्यूस गुड्स, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किस पे निर्भर होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, प्राइमरी एक्टिविटीज। ये क्या कहलाती है, प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है, या प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हम कह सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो एक्टिविटीज होती है डायरेक्टली डिपेंड होती है नेचर पे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और इन्हें प्राइमरी एक्टिविटी और प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कहा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल वर्क इन्वॉल्व कल्टिवेशन ऑफ ग्रेन। अब जैसे आप क्या कर रहे हो, ग्रेन्स का कल्टिवेशन कर रहे हो, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हो, है ना, अनाज बो रहे हो, या आप वेजिटेबल्स बो रहे हो, है ना, एग्रीकल्चर फार्म से, या आप वुड कलेक्ट कर रहे हो फॉरेस्ट से, है ना, या आप कोल क्या कर रहे हो, माइन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या आप फिशरी से फिश ले रहे हो, या आप एग्स ले रहे हो पोल्ट्री से, है ना, जो आप अंडे वगैरह एग्स वगैरह ले रहे हो पोल्ट्री से, तो ये सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी आप नेचर पे डिपेंड कर रहे हो। तो ग्रेन्स अगर हम बात करें, जो अनाज है, अगर अनाज या सब्जियां लगाई जा रही है ना, एग्रीकल्चर, तो ये क्या है, नेचर से ही मिल रहा है आपको, है ना, ये सारी क्या है, प्रकृति से मिले हुई सब्जियां है या फल है, प्रकृति से मिले। आप क्या कर रहे हो, आप वुड कलेक्ट कर रहे हो फॉरेस्ट से, जंगलों में जो पेड़ है, पेड़ों की जो लकड़ियां हैं वो भी नेचर से ही मिली है, बैठ के तो किसी ने बनाई नहीं आर्टिफिशियली, नेचर से मिली, यानी आप नेचर पे डिपेंड कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, माइन से कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो माइंस वगैरह है, कोल, ये जो कैसे प्रेजेंट है भाई, ये नेचर से ही मिले हैं, ठीक है, हमें प्लेट्यूज वगैरह हमारे ऐसे एरियाज में नेचर से ही मिलते हैं, हम यानी नेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बात आ गई। या आप फिशरीज से फिश ले रहे हो, या पोल्ट्री फार्म से एग्स ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ प्राइमरी एक्टिविटी, यानी इट इज अ प्राइमरी सेक्टर। क्लियर हुआ, दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर योर गुड्स। क्लियर, चलो। Secondary activities, economic activities in which people are dependent on output of the primary sector। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं आउटपुट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, मतलब प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट पे डिपेंड करेंगे और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ट्री से क्या मिला, ट्री से मिल गया वुड, वुड से आपने क्या करा, वुड से आपने क्या मिल गया आपको, फर्नीचर, है ना, यानी वुड से आपको क्या मिल गया, फर्नीचर, ट्री से आपको वुड मिल गया, वुड से आपको क्या मिल गया, फर्नीचर। दैट मीन्स ये क्या हो रही है, ये क्या हो रही, सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है, यहां से लिया। और ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, वुड से फर्नीचर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लियर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, दी सेकेंडरी सेक्टर्स इंक्लूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। जैसे आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, आप यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो जैसे वाटर की सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी, गैस वगैरह, ये सारी नेसेसिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, यानी सब क्या हो जाएगा आपका, किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जिस पर क्या होता है, हम आउटपुट्स पर डिपेंड करते हैं प्राइमरी सेक्टर के, फिर उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, इन्हें क्या बोला जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या इंक्लूड करती है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, रोड का, है ना, और यूटिलिटीज प्रोवाइड करती है जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और अदर नेसेसिटीज। क्लियर, चलो। टर्शरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज क्या होती है, जिन्हें हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। All those economic activities that provide support to people involved in primary और secondary activities are called tertiary activities और tertiary sector economic activities। ये वो economic activities होती है ना, जो provide करती है क्या, support, जो provide करती है support to people involved in primary और secondary activities, है ना, जो लोग किस पे involve होते हैं, primary और secondary activity पे involve होते हैं, है ना, जो किस पे involve होते हैं, primary और सेकेंडरी एक्टिविटी पे, इन्हें बोला जाता है टर्शरी एक्टिविटी और टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। या तो आप इसे टर्शरी एक्टिविटी बोलो या टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हो। दीज इंक्लूड सर्विसेज दैट वी मे नॉट बी एबल टू सी बट विच स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये इंक्लूड करती है सर्विसेज, है ना, ऐसा नहीं है जो हम देख नहीं पा रहे, मतलब ये जो भी सर्विसेज सुविधाएं होती हैं हम इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी ये क्या करती है, बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, भले हमें दिखे या ना दिखे। फॉर एग्जाम्पल द ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म टू अ फैक्ट्री और द मार्केट। जैसे एक ट्रक का ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है, अनाज और सब्जियों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, यानी वो फार्म से लेके कहाँ पहुंचा रहा है सामान, फैक्ट्री तक या मार्केट तक। तो क्या कर रहा है भाई, चीज़ें तो है, यानी नेचर से तो हमें जो प्राइमरी सेक्टर तो हमने कर लिया, लेकिन अब वो मार्केट तक पहुंचाना है पैसा अर्न करने के लिए, वो कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी टर्शरी सेक्टर के थ्रू। तो आप समझ में आए कि टर्शरी सेक्टर कैसे असिस्ट करता है। तो ड्राइवर क्या कर रहा है, ट्रक से ट्रांसपोर्ट कर रहा है ग्रेन्स, है ना, वेजिटेबल्स फार्म से या फैक्ट्री तक।
Similarly, doctors, nurses, teachers, lawyers and pilots provide their services to those who need them. इसी तरीके से डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, है ना, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, है ना, पायलट्स हो गए, ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको जिन्हें ज़रूरत होती है ना। जैसे आप कंसल्ट करने जाते हैं डॉक्टर से, आप जो है टीचर्स आपको पढ़ाती है, या नर्सेज आपको ट्रीट करती है ना, आपका ध्यान रखती है, लॉयर्स हो गए आपका केस लड़ते हैं, याद है, ये लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर, देयर सर्विसेज मेक आवर लाइफ ईजियर, और इनकी जो सुविधाएं होती हैं, इनकी जो सर्विसेज होती है, हमारी जिंदगियों को क्या करती है, आसान बनाती है। सिमिलरली कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू मोबाइल एंड इंटरनेट, जैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज आप मोबाइल का या इंटरनेट का यूज कर रहे हो, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यूज कर रहे हो, है ना, या आप सर्विस यूज कर रहे हो होटल्स की, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके सर्विस सेक्टर हो जाएंगे, यानी आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और आपकी जिंदगियों को, आपकी लाइफ को आसान बना रहे, इजी बना रहे। क्लियर हो गया, क्या होती है हमारी तीनों एक्टिविटी समझ में आ गई, चाहे हम प्राइमरी की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, या टर्शरी सेक्टर की बात करें। क्लियर हो गया, फिर से बताऊं, देखो, प्राइमरी सेक्टर यानी नेचर से ड्रॉ किया जा रहा है, नेचर पे डिपेंड है। सेकेंडरी सेक्टर यानी जो भी आउटपुट है प्राइमरी सेक्टर का, उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करें फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इसी को बोला जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर थर्ड होती है हमारी टर्शरी सेक्टर, जो क्या करती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर, चलो, इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स, क्या ये तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, आप खुद ही सोचो, है ना। द थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक सेक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल्स टू इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पल्प, वुडन फाइबर ऑफ अ ट्री इनटू पेपर एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक, है ना। ये क्या करती है, तीन टाइप की जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है या इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, किस प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, जिसमें जो नेचुरल रॉ मटेरियल होता है फिनिश प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म होता है ना, फॉर फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन के लिए। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें दिखाया जाता है, समझ में आता है कि भाई तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वुड पल्प, जो पल्प है वुडन फाइबर ऑफ अ ट्री, किससे लिया, ट्री से लिया, किस में बन रहा है, वो पेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। एंड आफ्टर प्रिंटिंग इनटू टेक्स्ट बुक, अब पेपर में कन्वर्ट होने के बाद, प्रिंट होने के बाद ये टेक्स्ट बुक में कन्वर्ट हो रहा है ना। फिर वो टेक्स्ट बुक दुकानों तक आएगी और दुकान वाले हमें सेल करेंगे। तो ये तीनों ही एक्टिविटी क्या है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप खुद ही सोचिए, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस किस काम आएगी, क्या मतलब होगा अगर वहां पे हम बोल रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसे काम आ पाएगी अगर जो है वुड से चेयर ही नहीं बनेगी, या वुड ही नहीं होगा। भाई वुड होगा तो वुड से चेयर बनेगी तभी तो ट्रांसपोर्ट करोगे, या कोई भी चीजें बनेगी तभी तो उसको ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाओगे। अगर चीजें ही बनना बंद हो जाएंगी तो कहां से ट्रांसपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो यानी डिपेंडेंसी की बात आ गई। और ऐसी सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी पे कैसे डिपेंड है, या टर्शरी पे कैसे, कि अगर हम बोल रहे हैं कि चेयर बन रही है लकड़ी से, या फॉर एग्जाम्पल कॉटन से शर्ट बन रही है, तो कॉटन से शर्ट जब बनेगी ना, जब कॉटन मिलेगा, और कॉटन कहां से मिलेगा, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर करके, ठीक है। तो हम किस पे डिपेंड हो गए भाई, सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी पे। ऐसे ही कॉटन से शर्ट बना ली, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब शर्ट मार्केट तक पहुंचानी है, लोगों तक पहुंचानी है, कैसे पहुंचेगी, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के थ्रू पहुंचेगी, है ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ही ना हो तो कैसे आप अपने बने हुए प्रोडक्ट को क्या अपने पास ही रखोगे, आप बेचना चाहते हो, पैसा अर्न करना चाहते हो, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही प्राइमरी एक्टिविटी, अगर लकड़ी है, लकड़ी का क्या करोगे, कब तक कितनी लकड़ियां रखोगे। अब उन लकड़ियों से अगर मानो जो है सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं हो रही, या टर्शरी सेक्टर ही नहीं है, कि भाई मानो लकड़ी तो मिल रही है लेकिन लकड़ी से सामान बनाने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, या सामान बन गया तो दुकानों तक या लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई भी सर्विसेज नहीं है। तो इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर कैसे हुआ, डिपेंड हुआ किसमें, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में। तो ऐसे ही करके तीनों ही सेक्टर क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है। अगर एक भी कम होगा तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। डेली कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट, अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया, समझाया गया कि कैसे तीनों ही सर्विसेज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। दिस इज द अमेजिंग स्टोरी ऑफ अ मिल्क कोऑपरेटिव नेम्ड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये क्या है, बड़ी ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है किसकी, मिल्क कोऑपरेटिव, जिसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम अमूल भी बोलते हैं। इन द अर्ली 1940s फार्मर्स इन आनंद डिस्ट्रिक्ट वुड सेल मिल्क टू द नेबरिंग विलेजेस, है ना। अर्ली 1940s में जो फार्मर्स है कहाँ के, आनंद डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने क्या करा,
मतलब नेबरिंग आसपास के विलेजेस में दूध बेचना शुरू कर दिया। अब उनको साइकिल चलानी होती थी, लंबा वक्त लगता था, ऐसे में दूध खराब होने की भी पूरी पूरी संभावना रहती थी कि इतनी दूर दूर हमें ट्रैवल करके जाना है, साइकिल चला के जाना है ना। गर्मी में तो दूध क्या हो सकता है भाई, फट सकता है, खराब हो सकता है ना, मिल्क स्पॉइल हो सकता है बहुत जल्दी। सो दे डिपेंडेड ऑन पीपल कॉल्ड मिडिल मैन। अब ऐसी दिक्कत आने लगी तो इन्होंने सोचा हम मिडिल मैन पे डिपेंड करते कि हम ये जो दूध वगैरह है प्रोवाइड करेंगे मिडिल मैन को, और ये मिडिल मैन किसको पहुंचाएगा, कस्टमर्स तक, है ना। यानी हम डायरेक्ट नहीं जा रहे, हमने बीच का आदमी रख लिया, मिडिल मैन रख लिया है, उसको देंगे और वो सामान क्या करेगा, कस्टमर्स तक भेजेगा, ठीक है। In this factory, fascinating story, the farmers of this cooperative milk their cows to sell the milk later. The kind of economic activity is called primary sector economic activity because the product milk is derived directly from the natural sources. है ना, एक मिनट देखिए, यहाँ पीछे तो कुछ नहीं छूटा। हाँ, मिडिल मैन पे डिपेंड हो गए, और यहाँ पे ये समझ में आया कि जो मिडिल मैन है ना वो भी क्या कर रहा है, इनको एक्सप्लॉइट कर रहा था। मतलब ये भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं आपको स्टोरी पूरी सुना देती है, तो मैंने ब्रीफली लिया था, मुझे अभी याद आया कि मैं आपको ओरली सुनाती, है ना, क्योंकि हम चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे। इसमें था कि मिडिल मैन ने एक्सप्लॉइट करा था। अब इन्हें लगा था मिडिल मैन हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है, हमारा फायदा उठा रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उतना हमें प्रॉफिट मिल नहीं पा रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्या करें, तो इन्होंने क्या करा, जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करी कि हर चीज़ हम खुद ही करेंगे। अब हम किसी पे डिपेंड ही नहीं रहेंगे, दूध निकालना, दूध भेजना, दूध से जो भी चीज़ें बनाना, जो भी है वो हम खुद ही करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो काफ़ी सारे लोग हैं वॉलंटियर जो मतलब इकट्ठा आते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वॉलंटियर भी नहीं बोलेंगे, अपने फायदे के लिए, है ना। उनका ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट एक ही होता है और अपने फायदे के लिए ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते, है ना। तो इस स्टोरी में कैसे हम कह सकते हैं कि तीनों ही एक्टिविटीज डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। इस स्टोरी में जो फार्मर है ना इस कोऑपरेटिव का, वो क्या करता है, अपने काउस का, गाय का दूध निकालता है और उस दूध को बाद में बेचता है। तो इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि जो मिल्क है वो किससे मिल रहा है, डायरेक्टली हमें नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है, नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, यानी जो नेचर से हमें क्या मिली, काऊ और लाइफ स्टॉक, भाई नेचर से मिला है, इनसे मिल रहा है। मिल्क इज देन प्रोसेस एंड कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म लिक्विड इनटू अनदर। अब क्या होता है, मिल्क की प्रोसेसिंग होती है और उसको कन्वर्ट किया जाता है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब लिक्विड से अनदर फॉर्म में, यानी मिल्क पाउडर में, है ना। जैसे मिल्क पाउडर हो गया, घी, चीज, बटर, बहुत सी अदर जो है फैक्ट्रीज में ये सारी चीजें होती है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आपने क्या करा, खूब सारा दूध निकाला, दूध आप निकाल रहे हो, स्टोर कर रहे हो, ये आपकी प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन अब इतने सारे दूध का क्या करिएगा, तो अब उस दूध को ट्रांसफॉर्म करके मिल्क पाउडर बन रहा है, या दूध से घी बन रहा है, या दूध से चीज़ बन रहा है, बटर बन रहा है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बन रहा है, यानी जो रॉ मटेरियल दूध है उस दूध से फिनिश गुड, यानी बटर बन रहा है, घी बन रहा है, चीज़ जो भी बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्हाट डज अमूल डू विद ऑल द प्रोडक्ट्स इट मेक्स। अब इतने सारे अगर प्रोडक्ट बना रहे हैं, घी, चीज़, दही, बटर वगैरह, तो इतने सारे प्रोडक्ट का ये क्या करेगा, इट सेल्स देम इन वेरियस प्लेसेस। भाई क्या करेगा, अलग अलग जगहों में इन सामानों को बेचेगा ना, बेचने के लिए कर रहा होगा ना। अमूल यूजेस लॉरीज एंड ट्रक्स एज वेल एज रेलवेज, एयर एंड शिपिंग सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट इट प्रोडक्ट्स। अमूल क्या करता है, लॉरी का यूज करता है, ट्रक का यूज करता है, रेलवेज का यूज करता है, एयर का यूज करता है, शिपिंग सर्विसेज का यूज करता है अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। हेयर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग एंड रिटेल इज अ टर्शरी एक्टिविटी। और इसी से चलते ट्रेडिंग और ये रिटेल जो भी चीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या हो जाएगी, हमारी टर्शरी एक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर, मतलब अगर दूध से चीज़ बटर कुछ भी बना तो वो क्या खुद ही के पास रखेंगे, इतना चीज़ बटर बैठ के खुद ही खाएंगे वो नहीं, वो लोगों में बेचेंगे। क्यों बेचेंगे, ताकि पैसा कमाना हो। तो इस तरीके से ही तीनों एक्टिविटी क्या हो गई, एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। तो क्या आपको समझ में आया इसके कोऑपरेटिव के एग्जाम्पल से कि कैसे तीनों एक्टिविटी क्या क्या काम करती है और एक दूसरे पे डिपेंड करती है। मतलब तीनों ही एक्टिविटी का पर्पस क्या होता है, मनी जनरेशन। क्लियर। तो इसी के साथ भाई हमारा लास्ट चैप्टर का माइंड मैप भी एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर बहुत अच्छे से आराम से पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सअप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।